मनगांव विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत गंगेव अंतर्गत ग्राम पंचायत परखा इन दिनों बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर चर्चा में है। गांव में शिक्षा, पानी और सड़क जैसी मूल समस्या अभी भी जस की तस ही बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरपंच राजेंद्र प्रसाद पटेल ने मीडिया के सामने पंचायत की वास्तविक स्थिति को उजागर करते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जर्जर स्कूल बना खतरा। सरपंच ने बताया कि पंचायत क्षेत्र के विद्यालय की हालत अत्यंत खराब हो चुकी है। भवन पूरी तरह जर्जर अवस्था में है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान जोखिम में है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर कई बार जिला प्रशासन को लिखित आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक न तो निरीक्षण हुआ और न ही कोई सुधार कार्य शुरू किया गया है। पानी के लिए तरस रहे ग्राम पंचायत पहरखा में पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। सरपंच का कहना है कि कई बार हैंडपंप और नलकूप की मांग की गई, लेकिन हर बार नल जल योजना का हवाला देकर आश्वासन दे दिया जाता है। हालांकि पिछले लगभग 10 वर्षों से नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम जारी बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक एक बूंद पानी भी लोगों तक नहीं पहुंचा है। सड़क बदहाल, आवागमन मुश्किल। गाँव की करीब 3 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढे और कीचड़ के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे आसपास के गांव का संपर्क भी प्रभावित होता है। जनप्रतिनिधियों पर उठे सवाल। सरपंच राजेंद्र प्रसाद पटेल ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनार्दन मिश्रा के 10 वर्षों के कार्यकाल में पंचायत को विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं मिली। वहीं विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लगातार आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का केवल वादों से नहीं बल्कि वास्तविक विकास की जरूरत है। कुछ काम जारी लेकिन पर्याप्त नहीं। सरपंच ने बताया कि पंचायत में तालाब, नालियां और अन्य छोटे मोटे विकास कार्य शासन की योजनाओं के तहत चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों से ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। समाधान के प्रयास और मांग। सरपंच ने दावा किया कि वे जल्द ही गांव के में मोटर नलकूप की व्यवस्था कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पानी की समस्या से कुछ राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पंचायत की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। विशेष रूप से स्कूल, भवन, पेयजल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं पर तत्काल ध्यान दिया जाए। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत पहरखा आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। ग्रामीण विकास के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां कर रही है। फेंसिंग की जरूरत है, फेंसिंग के साथ साथ पौधारोपण की जरूरत है ना, लाइट फाइट की जरूरत है, बहुत सारे काम हैं। पानी भी रिश्ता है तो उसमें ढोकाकरण की जरूरत है, फिटिंग बनाने की, यानी कि कुल मिला के सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हाँ, विधायक जी से हमने 2-3 बार चर्चा, लेटर भी आश्वासन दिए। नहीं, सांसद से आज तक मेरे को कुछ नहीं मिला है। आज तक सांसद के 10 साल के कार्यकाल में हमें एक टैंकर मिला है। हमें गया हूँ सांसद के पास कई बार, लेकिन जब जाते हैं तो हो गया, आश्वासन देते हैं कुछ न कुछ करेंगे आपको पंचायत। हाँ, विश्वास है कि जाएंगे तो इस बार। हाँ, ग्राम पंचायत जरूरतें तो बहुत सारी है ना, जैसे मान लीजिए बाकी तो मूलता तो ठीक है, बाकी कुछ कमियां दिख रही हैं। जैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जब से ये टंकी बनने लगी, पाइपलाइन तो कहीं कहीं दिखा दी है, बाकी इसका पूरा काम बाकी है। और जब हैंडपंप के लिए पैसा मांगने जाते हैं तो यही बात आती है कि पाइपलाइन दिख रही है। तो हमारे कहने का मतलब ये पाइपलाइन तो लगभग पता नहीं 5-6 साल से काम चालू है और भी लगता है कि पता नहीं कब तक कंप्लीट होगी। पब्लिक पानी कहाँ से? तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। और हम लोगों के पास बहुत सारा सांसद भी है ना, तो सब चाहिए पानी। इसके लिए आप स्थानीय सांसद और विधायक से क्या कहना चाहते हैं? कई बार हमने गया, जैसे बीच में हैंडपंप लगभग कितने जगह हैंडपंप की आवश्यकता? कम से कम 10 जगह चाहिए। 5 गांव हैं हमारे यहाँ, कम से कम 10 जगह हैंडपंप चाहिए। तो उसके लिए जैसे हैंडपंप हो गया तो वो भी वाटर लेवल जब नीचे चला जाता है तो मोटर की आवश्यकता पड़ती है। तो मोटर भी नहीं मिल पाता पीछे विभाग के। मुश्किल से एक साल भर में एक मोटर मिलता है। हाँ, एक मोटर मात्र। मुख्य रूप से जो जरूरतें हैं तो जल की संकट है। आप बहुत ज़्यादा
और स्थानीय लोगों से यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द पूर्ति की जाए लोगों को उसका पानी के लिए। मेन तो वही है जी, मेन तो वही है, पानी की व्यवस्था बननी चाहिए। पंचायत भवन हमारे यहाँ अभी वहाँ क्या कहते हैं, पूर्व टोला में एक आदिवासी बस्ती है रोड के किनारे, वहाँ 2 साल हो गया है, मतलब बोर जो है तो वो हो गया, फंस गया था उसमें मोटर। हमने 2 बार प्रयास किया निकालने के लिए, तो जो मिस्त्री आए 14-15 हज़ार रुपये लिए 2 बार। मिस्त्री आए उसमें फंसा दिए, कहीं वो फंस गया, निकल ही नहीं रहा। तो हम ये टारगेट बनाए हैं कि कहीं सांसद या विधायक से पैसा मिलता है नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं, हम अपने मत से वहाँ पे वोट कराएंगे। अभी 4 दिन के अंदर क्या करेंगे। जी जी। अब जैसे किसी के घर पानी लेने जाते हैं तो वो उनको कहां कर लेते हैं जी। ये गलत नहीं है, सब बात। तो जब तक हमारा काम नहीं करेंगे तो बात को देखते हुए हम उनकी जो कहेंगे मोटर हैंड पंप यदि चाहेंगे दोनों डलवाएंगे। अच्छा, एक बार और अपना नाम बता दीजिए और कौन। मेरा नाम राजेंद्र कुमार पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत। सचिव कौन है? सचिव संतोष कुमार। पंचायत भवन अच्छे तरह है? पंचायत भवन थोड़ा जर्जर है, लेकिन हमने प्रयास किया है पैसा, उम्मीद है पैसा मिल जाएगा। पंचायत विद्यालय वगैरह? विद्यालय हमारे यहाँ तो इसके लिए आपने क्या कर हमने कलेक्टर के पास कम से कम 4 बार, जो पूर्व कलेक्टर थी अपनी प्रतिभा पाल, उनके पास 4 बार गया, हमने उनको लेटर दिया, पावती लिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई। अब वास्तव में अब जो अगला बरसात आने वाला है वो विद्यालय जूनियर हाई स्कूल का बैठने लायक नहीं है। बाकी जो ये हाई स्कूल है इसके लिए तो हम व्यवस्था बना रहे थे, बिल्डिंग के लिए तो नहीं, बिल्डिंग सही बनी, लेकिन बाकी रोड बाउंड्री और उसके अंदर की जो व्यवस्थाएं हम उसको सब बरसात से पहले बना दें। लेकिन बिल्डिंग के लिए हम कहाँ से क्या व्यवस्था करें, कई बार गया लेकिन मेरे को दिख ही नहीं रहा कि कहाँ से व्यवस्था करें। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ जो चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि महीने 2 महीने के अंदर जो भवन के लिए पैसा है वो आ जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।